कभी सोचा है कि जब सरकार से एक सीधा सा सवाल पूछा जाता है तो होता क्या है? एक छोटा सा सवाल कैसे कागजों के एक ऐसे जाल में उलझ सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। मान लीजिए किसी को एक सरकारी नौकरी के बारे में जानना है। लगता तो यही है कि सीधा जवाब मिल जाएगा, है ना? लेकिन क्या हो अगर वो सवाल एक डिपार्टमेंट से दूसरे, एक मेज से दूसरी मेज पर बस घूमता ही रहे? जवाब मिलता है या सिर्फ अगली तारीख? ये सब शुरू हुआ हरियाणा में एक आरटीआई एप्लीकेशन से। एक नागरिक को बस इतना जानना था कि ये CPLO यानी क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर, ये पद आखिर है क्या। सवाल तो बहुत छोटा था, लेकिन इसने नौकरशाही का एक ऐसा चक्रव्यूह खोल दिया जो महीनों तक चला। तो आखिर सवाल क्या थे? वो कौन सी 4 खास बातें थीं जो जानने की कोशिश हो रही थी? चलिए देखते हैं। सवाल एकदम सीधे साधे थे। मतलब, ये पोस्ट परमानेंट है या टेम्पररी, काम क्या करना होगा, ऑफिशियल भर्ती का नोटिफिकेशन कहाँ है, और सबसे जरूरी सवाल, सैलरी कितनी मिलेगी। ये तो किसी भी नौकरी के लिए बेसिक जानकारियां हैं ना, पर इन्हीं सीधे सवालों का जवाब मिलना आसान नहीं था। और बस यहीं से शुरू होती है उस एप्लीकेशन की असली यात्रा। डिपार्टमेंट्स के बीच एक न खत्म होने वाला चक्कर। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालें। अक्टूबर 2025 से कहानी शुरू हुई और एप्लीकेशन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट घूमती रही, नवंबर, दिसंबर और आखिर में फरवरी 2026 तक। मतलब पूरे 4 महीने बाद भी जवाब एक ही था, हमारे पास जानकारी नहीं है। सोचकर देखिए उस एप्लीकेंट को कैसा महसूस हुआ होगा। और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ कानूनी तौर पर हो रहा था। ये जो दस्तावेज हैं, इनमें साफ दिख रहा है कि कैसे एक डिपार्टमेंट दूसरे को एप्लीकेशन ट्रांसफर कर रहा है। आरटीआई एक्ट का सेक्शन 6(3) यही कहता है कि अगर जानकारी आपके पास नहीं है तो आप उसे सही डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। अब ये नियम तो मदद के लिए बना था, लेकिन यहाँ ये जवाबदेही से बचने का एक जरिया बन गया। इस ट्रांसफर मेमो की भाषा देखिए। लिखा है, अनुरोध है कि अपेक्षित जानकारी प्रदान की जाए। कितनी फॉर्मल, कितनी ऑफिशियल भाषा है, लेकिन नतीजा जीरो। ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां प्रोसेस इतना जरूरी हो जाता है कि असली मकसद ही पीछे छूट जाता है। तो इन जवाबों से, या कहूं कि जवाब न मिलने से, क्या समझा जाए? महीनों तक कागज इधर से उधर होते रहे, लेकिन जो मेन सवाल थे, सैलरी और भर्ती को लेकर, वो वहीं के वहीं थे। उनका कोई जवाब नहीं था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्या सच में जानकारी थी ही नहीं, या फिर उसे जानबूझकर छिपाया जा रहा था? और फिर जब लग रहा था कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब एक ऐसी जगह से एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो सवाल यही था कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था? क्या कोई ऐसी बात थी जिसे पब्लिक की नज़रों से दूर रखा जा रहा था? और तभी ये डॉक्यूमेंट सामने आया, सितंबर 2023 का एक इंटरनल प्रपोजल। ये वही स्मोकिंग गन थी जिसमें हर उस सवाल का जवाब था जिसे महीनों से घुमाया जा रहा था। ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो शायद कभी बाहर आने के लिए बनी ही नहीं थी। और जो खुलासा हुआ वो सच में चौंकाने वाला था। पता चला कि ये कोई नई पब्लिक भर्ती थी ही नहीं। असल में प्लान ये था कि CRID यानी सिटीजन्स रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जो मौजूदा डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, उन्हीं को एक नया रोल दे दिया जाए। उन्हें ग्राम सचिवों के साथ अटैच करना था, डेटा एंट्री का काम करवाना था, और पेमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज के बजट से होनी थी। और फिर आया सबसे बड़ा खुलासा, सैलरी सिर्फ 6 से 8 हजार रुपए महीना। ये वो जानकारी थी जिसे महीनों तक ये कहकर टाला गया कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जबकि सच तो ये था कि ये जानकारी इंटरनल फाइलों में हमेशा से थी। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर आखिर बनती क्या है। ये टेबल पूरी कहानी को एक साथ दिखाती है। एक तरफ है नागरिक के सीधे साधे सवाल और दूसरी तरफ वो जवाब जो इंटरनल मेमो में छुपे हुए थे। हर सवाल का जवाब था बिल्कुल साफ साफ, लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए महीनों तक लगना पड़ा। और सबसे बड़ी सच्चाई, ये कोई पब्लिक रिक्रूटमेंट थी ही नहीं, ये तो बस एक इंटरनल अरेंजमेंट था। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। ऑफिशियल जवाब था, जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन असली जवाब हर वक्त फाइलों में ही था। ये पारदर्शिता और असलियत के बीच का एक बहुत बड़ा गैप दिखाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। इन्फॉर्मेशन ही पावर है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसे हासिल करने के लिए दृढ़ता चाहिए।
सवाल ये नहीं है कि सिस्टम मुश्किल है, सवाल ये है कि क्या एक नागरिक के तौर पर सही सवाल पूछने और उसके जवाब के लिए आखिर तक डटे रहने का जज्बा है। सोचिएगा जरूर।